पुराना शहर पर नया निज़ाम, हम बात कर रहे हैं कराची की, और इसमें जो इस वक्त नया एक निज़ाम लागू किया गया है ट्रैफिक के हवाले से, चालान के हवाले से, ई चालान सिस्टम जिसको कहा जा रहा है। जगह जगह अब कैमरे जो हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, और वहाँ से लोगों को देखा जा रहा है, उनकी गाड़ियों को, उनके व्हीकल्स को, और जो भी वायलेशन कर रहा है और उसका चालान हो रहा है। क्या है ये ई चालान, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डीएसपी एडमिन मौजूद हैं काशिफ नदीम साहब, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये निज़ाम, कैसे ऑपरेट किया जा रहा है, क्या और किस तरह ये आइडिया जहन में आया और कब से जो है ये शुरू किया गया, और अब इसके अंदर क्या क्या इशूज़ हो रहे हैं, ये सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं, ई चालान क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए, इसका ई चालान को हम कहते हैं फेसलेस टिकटिंग सिस्टम। ठीक है। यानी कि जब से ट्रैफिक पुलिस का महकमा बना है तो हम मैनुअली रोक के चालान करते थे। यानी रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती थी किसी भी वायलेशन के अंदर, और वो फिर आपको पहले बुक्स पर चालान करते थे। उसके बाद वो एक सॉफ्टवेयर आया, फिर हमारे पास हैंड हैंडलिंग यूनिट्स आए, मशीनें हाथ में दी गई और उसके ऊपर वो चालान करते रहे काफ़ी अर्से तक। तो अब चूँकि ये ई टिकटिंग फेसलेस हो गया है, तो अब जो कैमरे जो शहर में लगे हुए हैं सारे, वो आपकी वायलेशन रीड करेंगे, आपका नंबर प्लेट रीड करेंगे, और फिर आपको उसको बतौर सबूत प्रिंट आउट होगा और पाकिस्तान पोस्ट के तहत आपके घर पे पहुंचेगा। सर जानना चाहूँगा कि कराची शहर का सबसे बड़ा इशू यही था जो इस पर सबसे पहले काम किया गया? बाकी इशूज़ नज़र नहीं आ रहे गवर्नमेंट को, लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस कर लिया गया। गरीब लोग कहते हैं, जो गरीब आवाम है बेचारे पहले ही मर रहे हैं, अब जिनकी तनख्वाह भी इतनी नहीं है उनको भी अब ये जुर्माने पड़ रहे हैं, आयद किए जा रहे हैं उन पर। तो किस तरीके से देखा जा रहा है इस निज़ाम? देखिए, इसका जवाब तो आपको गवर्नमेंट देगी कि इसको फोकस सबसे पहले क्यों किया गया, लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मैं भी आपको बता सकता हूँ कि दुनिया में कहीं भी किसी का मिजाज, कौम का और डिसिप्लिन अगर देखा जाता है तो वो ट्रैफिक के हवाले से ही देखा जाता है। ठीक है। तो हमारा निज़ाम और डिसिप्लिन काफ़ी बिगड़ चुका हुआ था, तो उसकी बेहतरी के लिए और ई सिस्टम फेसलेस बनाने की ज़रूरत पेश यूँ आई कि एक्सीडेंट्स में जो है ना लोगों की जानें बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो गई थी, और आपके सामने देखें कि कितना उसके ऊपर गाड़ियाँ जलना शुरू हुई और कीमती लोगों की जानें उसके अंदर जाना शुरू हुई, मरना शुरू हुए। तो फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि ये क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई बात ना। हम टोटल 5000 लोग थे, 5000 में आप डीआईजी साहब से लेके नीचे सिपाही तक हम सारे 5000 थे। उसके अंदर आप जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ कह लें वो अलहदा कर लें, छुट्टियों वाले, नाइट वाले, 2 शिफ्टों वाले, 400-500 ऑफिसर जो हैं वो रोड के ऊपर रह जाते थे चालान करने के लिए। तो वो डिफरेंट ड्यूटीज़ उसमें आ जाती थी। वीवीआईपी ड्यूटीज़ आ गई, स्कूलों की ड्यूटी आ गई, रोज़ कहीं ना कहीं रोड बंद हो गया, या आपकी मार्केट्स पे ये मुख्तलिफ डिफरेंट ओकेजन आते थे। तो हमारी कैपेसिटी ही नहीं थी उसको कि हम चालान कर सकें, ऑल्दो कि हम हर महीने के अंदर 4-5 हज़ार चालान जनरेट करते थे, लेकिन उससे निज़ाम बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा था, एक्सीडेंट्स बढ़ते चले जा रहे थे। तो फिर इसको बाकायदा स्टडी किया गया, दूसरे मुल्कों को स्टडी किया गया, गवर्नमेंट ने इसको स्टडी कराया सारा, और उसके बाद हमारे अपने मुल्क के अंदर जो है लाहौर में, इस्लामाबाद में, बल्कि अब तो पंजाब के छोटे छोटे शहरों के अंदर जो है ई टिकटिंग सरगोदा में, मुल्तान में वहाँ शुरू हो चुकी है सारी। तो बाकायदा फिर उसके बाद इसका सिस्टम जो है वो अनाउंस किया गया। 4 महीने हमने इसकी अवेयरनेस मुहिम चलाई पूरी शहर की हर बड़ी सड़क के ऊपर। स्कूल के बच्चे साथ थे, IBA के स्टूडेंट्स साथ थे, अदाकार, फनकार, सोशल लोग, हमारे सोशल सोसाइटी के लोग हमारे साथ मौजूद थे। फिर इसके अंदर लेजिस्लेशन हुई, कानून साजी हुई। फिर ये कैबिनेट से, सिंध असम्बली से ये पास हुआ मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में। उसका जो 12th शेड्यूल है, जो जुर्माने पहले थे उसको बढ़ा के इन्हांसमेंट हुई, और जब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई, उसके टेस्ट रन हुए, ड्राई रन हुए, उसके बाद 27 अक्टूबर को इसकी प्रॉपर लॉन्चिंग हुई। अच्छा सर, ये मुझे आपने लाहौर और उसकी बात की, पंजाब के हवाले से बात की, वहाँ पर ये निज़ाम थोड़ा पुराना है और बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है। जब वहाँ ये निज़ाम लॉन्च हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है, इतनी ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं हुई, इतनी ज़्यादा हाइप नहीं हुई, लोग डरे, खौफज़दा भी हुए, लेकिन जुर्माने बहुत कम थे उनकी। अगर बात की जाए, भारी जुर्माने नहीं थे। कराची को अलग एक नज़र से देखा जा रहा है, इस कदर भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। आवाम जो यहाँ रह रहे हैं, इस शहर के जो लोग हैं, रिहायशी हैं, वो इस शहर की अब इस सूबाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो रहे हैं।
वो जो एक अजीब सा एक माहौल बन गया है, खौफ का माहौल भी है, जैसे सड़क पे अब निकलना नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं वायलेशन नहीं भी कर रहा लेकिन उसके बावजूद मुझे जो है वो चालान मौसूल हो रहे हैं, सिस्टम एरर है, ग्लिच है, जल्दी में पकाया गया हलवा है, कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को कि हो क्या रहा है। नहीं देखिए, ना समझ आने वाली इसमें अंदर कोई बात नहीं है। पहले तो हमें सबको ये समझ लेना चाहिए कि इसका थीम क्या है ना। इसका थीम बेसिकली इसका थीम है जान बचाना। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी इधर उधर बातें वो सारी चल रही हैं कि जी ये शायद कोई आप रेवेन्यू जनरेटिंग अथॉरिटी हैं जो हम पैसे कमा के सिंध गवर्नमेंट को देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी लाहौर का सिस्टम अगर आप देखें तो 7 साल पहले उन्होंने ई टिकटिंग शुरू की थी और 200, 500, फिर उसके बाद हेलमेट का चलान वहाँ 2000 पे चला गया और कुछ चीज़ें 4000 पे भी वहाँ पे चली गई। लेकिन आप देखें कि वहाँ भी जब हम बात करते हैं वहाँ के ऑफिशियल से, तो 7 साल बाद भी वो अपने गोल नहीं पूरे कर पा रहे कि गोल क्या है? एक मतलब सेफ्टी उनकी और सारा रोड के ऊपर मैनेजमेंट के हिसाब से अगर एक गाड़ी है, एक वायलेटर है, ठीक है, एक उनके पास अब देखें एक ऐसी गाड़ी सिंगल ऐसी गाड़ियाँ भी जिसको सैकड़ों चालान मौसूल हो चुके हैं। ठीक है, आप उनकी वेबसाइट पे जाके देखें, आप उनसे लाइव बात करके देखें, ऐसी गाड़ियाँ भी उनके पास मौजूद हैं जिसका डेटा वो बताते हैं कि किसी को 200 चालान इशू हो चुके हैं, किसी को 150 चालान इशू। तो आप तो टिकट इशू करते चले जाएंगे, ठीक है, उनको तो फर्क पड़ेगा नहीं। अब एक मोटरसाइकिल वाले को अगर आप 200 का चालान दे रहे हैं और उसको 100 चालान लाहौर में इशू हो गए हैं, 150 इशू, वो फिर भी सीधा नहीं हो रहा, फिर भी नहीं बात आ रहा, तो फिर उस सिस्टम की फिर अफादियत ना हुई। आपने इतनी मेहनत भी की, हमें तो 5 दिन में अपने रोड के ऊपर चेंज नजर आना शुरू हो गया। आप भी निकलें, आप 3 तलवार जाएं, जहाँ जहाँ कैमरे मौजूद हैं, आप शारा फैसल पे जाएं, आपको बेहतरी नज़र आएगी। हमारा एक्सीडेंट का ग्राफ अभी हमने ये अनाउंस नहीं किया था, मतलब ऑन रोड नहीं किया था, हमने सिर्फ अवेयरनेस शुरू की थी, लोगों को बताना शुरू किया था, जुर्माने बताने शुरू किए हमने। डिफरेंट रोडों के ऊपर जब अवेयरनेस के प्रोग्राम किए तो जुर्माने भी बताए साथ और उसका इम्पैक्ट भी बताया, तो हमारा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीडेंट का नीचे जाना शुरू हो गया। लोगों की सर घुट्टी में पड़ी हुई है वायलेशन, यहाँ तो जगह जगह गलियों से लेके बड़ी बड़ी सड़कों पर हाईवे तक लोग ये कर रहे हैं। कैसे ठीक करेंगे इसको? आपका पहला सवाल ये है कि लोगों में खौफ है, किस बात का खौफ है? सर देखें, इसलिए खौफ नज़र आ रहा है कि एक एरर नज़र आ रहा है एक चीज़ के अंदर आपके सिस्टम में। ऑल्दो नया सिस्टम है, बकौल आपके कि जी हम पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्लानिंग एकदम से नज़र नहीं आ रही है। हुआ क्या है, लोग अक्सर ये कह रहे हैं कि हमारा चालान नहीं है। इवन मेरे साथ, मेरे एक बंदे के साथ, मेरे दोस्त के साथ ये सीन होता है, वो मुझसे पूछता है कि क्या तरीकाकार होगा। उसको सुबह में चालान मौसूल होता है, रात के टाइम पे उसकी तस्वीर है, उस पर लिखा हुआ है AM लिखा हुआ है और वो PM लिखा हुआ है, और उस पर जब वो जाके वहाँ जमा कराता है तो वो फिर बोलते हैं कि जी वीडियो देखी जाती है, तो उसमें उसकी सीट बेल्ट उसने वेयर किया हुआ है, चालान 10,000 का सीट बेल्ट ना पहनने पर आ रहा है। ये सब क्यों? देखें, बात सुने, अभी तो हमने सिस्टम का स्टार्ट लिया है, अभी तो हमने 1076 कैमरों से ये शुरू की, ये 12,000 कैमरों तक जाना है। सिस्टम मैंने आपको बताया कि इसके टेस्ट रन भी हुए, ड्राई रन भी हुए। ऑल्दो दुनिया में कोई भी सिस्टम कहीं भी परफेक्ट नहीं होता, आपको उसके अंदर क्वेश्चन उठते हैं, इसके अंदर भी क्वेश्चन आते रहेंगे, हम उसके आंसर देते रहेंगे आपको। हमारे सहूलत सेंटर बने हुए हैं जो प्रिंट आपके पास आएगा, ठीक है, उस प्रिंट के बैक साइड पे सहूलत सेंटर के एड्रेस। अच्छा, अब समझने की बात यह है कि हम आपको भेजेंगे ब्लैक एंड वाइट टिकट। आज ब्लैक एंड वाइट टिकट में ना आपको बाज़ औक़ात फौरी तौर पे अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या है। आप देखें उसके उन हज़रत को जब प्रिंट पहुंचा तो वो उनको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट पहुंचा हुआ था, जैसे कि ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है ना, ये सारा ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है आपके पास। इसके ऊपर पब्लिक को भी पता चल जाएगा, पता होना भी चाहिए ये, क्योंकि आवाम सवाल पूछती है, वही प्रोग्राम है। तो ये इसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है। अब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो हो सकता है आप इसको आपको क्लियर ना कर सकें ना। अगर आप अपने मोबाइल में इसको स्कैन कर लें, मुझे कहीं मैं करके दिखा देता हूँ, तो इसको आप जैसे स्कैन करेंगे ना जी, ये स्कैन हो गया जी, ये भी ओपन हो जाएगा। यही गाड़ी है BQ 488, ठीक है। अब ये देखें, अब इसके अंदर जो है ना, ये आपको पूरा नाइट विजन है, ये सारा क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस तस्वीर में और इस तस्वीर में आप फर्क है, ठीक है, क्लियर आपको मेंशन होगा कि आपने सीट बेल्ट बिल्कुल हो रही है। एक तो ये तरीका कार है, ठीक है। अच्छा, जब हमने उन साहब की, जो हेलमेट वाले साहब की तस्वीर को QR कोड किया तो वो बिल्कुल सेम पोजीशन थी, उन्होंने ना हेलमेट पहना हुआ था, वो सामने रखा हुआ था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मतलब भाई साहब आपने इस किस्म की चप्पलें पहनी हुई हैं, इस किस्म का चश्मा लगाया है, हेलमेट आपने टैंकी पे रखा हुआ है,
तो उन्होंने फिर एडमिट किया इस बात को। मैंने आपके पास प्रिंट है? बोला है। मैंने QR आप इसको कोड करें, स्कैन करें। उसने स्कैन किया। पहले तो वहीं पे आपको बताएंगे, जैसे मैंने आपको ये दिखा दिया कि देखें ये प्रॉब्लम है, अगर आप मुतमईन हो गए, ठीक नहीं हो गए, तो वो फिर एक कमेटी को केस आपका रेफर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वो पूरा एक तरीकाकार होगा, एक तरीकाकार है। एक SSP है, उसके अंदर एक DSP है, और इसीलिए उसके अंदर CPLC के एक सीनियर जो है रिप्रेजेंटेटिव, उनका इंतखाब हुआ है कि वो एक तरह की पब्लिक भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल। अगर उन्होंने सिस्टम को देख के वो आपको कायल कर लिया कि जी आपका ये सही चलान है, तो फिर आपको फिर वो पे करना पड़ेगा। अगर वो खुद कायल हो गए कि किसी एरर की वजह से, किसी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि कैमरा भी जो नंबर प्लेट पड़ेगा, अगर उस नंबर प्लेट के अंदर कोई फॉर्जरी हुई है, आपने उसके ऊपर टेप लगा दिया या मिट्टी लग गई या कुछ, तो वो तो नंबर प्लेट ही पड़ेगा ना। अब जो नंबर प्लेट उसके सॉफ्टवेयर में आएगा, वो एड्रेस एक्साइज से वही उठाएगा। तो ये सारी चीज़ें इस मसलों का सबका हल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको टिकट आ गया तो बस आपको भरना ही पड़ जाएगा सारा। अच्छा, जो आप नंबर प्लेट के बारे में बता रहे हैं, इसको कैसे फिर वो करेंगे? अगर नंबर प्लेट उसके अंदर किसी हिंसे को छुपाया हुआ है, अगर वो डस्टी है, देखें पानी की वजह से अगर मट्टी वट्टी लग जाती, तो फिर कैसे उसको चीज़ को देखा जाए? क्राइम। अगर आप अपना नंबर प्लेट छुपाएंगे या आप अपनी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं लगाएंगे, जानकर छुपाना क्राइम है। लेकिन इस शहर का हाल ये है कि इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही सड़क है, 1000 से ज्यादा आप कैमरे लगा चुके हैं। सड़क तो एक ही बनाई गई है अभी तक, शाहराह फैसल। तो जब दूसरे इलाकों से लोग यूनिवर्सिटी रोड की अगर बात कर ली जाए, तो इसमें आप आपको कैसे बेचारा चलाता हुआ आ रहा है, तो कैसे आपको सहूलत सेंटर इसीलिए तो दे रहे हैं। जब आप जाके बताएंगे कि नहीं हूं मैं, वो सहूलत सेंटर में जाता है तो वो चेंज हो जाएगा। सर, आप सहूलत सेंटर चलते हैं, अगर आप रास्ते में आ रहे हैं, आपको सुबह 9 बजे अपने दफ्तर पहुंचना है, आपको अगले दिन चालान मौसूल होता है, आपको पता है कि आपने नहीं किया, आप उस रास्ते से गुजरे, वहां कीचड़ था, पानी था, लग गया। अब आप ऑफिस पहुंचने से पहले सहूलत सेंटर जाते हैं इस चीज को हल करने के लिए, वहां पर कम से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। उसके बाद सर, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर ट्रैफिक है सर। नहीं सर, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने खुद देखा है। मैं आप मुनव्वर चौराहे वाले पे चले जाएं, तकरीबन भी 70-80 लोगों की लाइन है, उनको डील किया जा रहा है। उसके बाद अगर आपका आधा घंटा, 1 घंटा भी जाया होता है इन तमाम चीजों के दरमियान, और वो बोलते हैं कि जी वापस हो गया, इसको कौन करेगा? इसकी माफी कौन मांगेगा? सर ये भी तो देखिए ना, वहां तो कुछ भी नहीं है। आप लोग तो आके टीवी पर आराम से बोल देंगे निजी जुर्माने जरूर होने चाहिए, भारी भी होने चाहिए, लोग नहीं सीख रहे। अब हम लोगों को सिखा क्या रहे हैं? 756 लोगों ने अभी तक राब्ता किया है सहूलत सेंटरों के अंदर इन 5-6 दिनों में, 27 से लेके आज तक। ठीक है, और वो 12 घंटे का टाइम है, सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक का। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हो सकता है वो हमारे इल्म में ऐसी बात नहीं आई कि कहीं पे लाइनें लगी हुई हैं। हमारे तो डेली सीनियर ऑफिसर, ये तो मैंने खुद देखा है इसलिए। और उस 756 में से 700 लोगों ने वहाँ पे कहा है कि आप हमारा अपोलोजाइज लिख दें, हम दोबारा ये वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमें टिकट माफ किया जाए। ठीक है, तो हमारे पास वो ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। ठीक है।